आप सब लोग जानते हैं कि माननीय 2014 के बाद से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से हमारे राष्ट्र नायकों का सम्मान और उनके जन्म जयंती या पुण्यतिथि को समारोह पूर्वक मनाने का जो निर्णय लिया गया है और उनके देश और समाज के प्रति योगदान की जन जन तक चर्चा हो, इस प्रकार से हमारी सरकार ने और पार्टी ने निर्णय लिया है। आज हम लोग आदिवासी समाज के नेता भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के 150वें जयंती समारोह में जो पार्टी ने कार्यक्रम तय किए हैं, उन अभियानों के माध्यम से जन जन तक हम लोगों के बीच में पहुंचना है। भाइयों बहनों, स्वतंत्रता संग्राम के अमर सपूत भगवान बिरसा मुंडा जी का नाम सुनते ही मिट्टी की सुगंध और संघर्ष की ज्वाला महसूस होती है। भगवान बिरसा मुंडा एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक युग और एक आंदोलन और आदिवासी समाज की आत्मा के प्रतीक। 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलीहातू गांव में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। भारतीय जनता पार्टी इसी वर्ष उनकी 150वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मना रही है। राष्ट्र और संस्कृति के लिए सर्वस्व समर्पण करने वाले भगवान बिरसा मुंडा जी के संदेश को लेकर हम जन जन तक पहुंचेंगे। धरती आबा बिरसा मुंडा ने स्वतंत्रता संग्राम को स्वाभिमान और स्वदेशी की चेतना प्रदान की। स्वराज, स्वदेशी और ग्राम स्वावलंबन का संदेश दिया है। भगवान बिरसा मुंडा ने मंत्र दिया कि अपने धर्म, अपनी धरती और अपने देवता को पहचानो। इस मंत्र के साथ उन्होंने धर्म और संस्कृति की रक्षा का संकल्प लिया। जंगल हमारा, जमीन हमारी, हवा पानी हमारा, हमारी धरती कोई पराया नहीं, उस पर अधिकार नहीं कर सकता। इस आह्वान के साथ उन्होंने 1899 में उलगुलान महासंग्राम प्रारंभ किया। यह महासंग्राम अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन के एक सामाजिक और आर्थिक धार्मिक पुनर्जागरण का प्रतीक बना। भगवान बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाए और सन 1900 में उन्हें गिरफ्तार कर दिया। अंग्रेजों ने यातनाएं की हदें पार कर दी और 6 जून 1900 को मां धरती के सपूत भगवान बिरसा मुंडा ने वीर गति प्राप्त की। आदिवासी समाज में जनजागरण के अग्रदूत भगवान बिरसा मुंडा के हम सभी के लिए प्रेरणा पुंज है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने जनजातीय गौरव दिवस एवं भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती समारोह के तहत भगवान बिरसा मुंडा के संदेश के साथ साथ प्रदेश में हमने अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी 15 नवंबर तक सभी कमिश्नरी केंद्रों पर जनजातीय गौरव अभियान के सम्मेलन करेगी। प्रदेश और केंद्र सरकार के सब मान्य मंत्रीगण तथा प्रदेश के पदाधिकारी सम्मेलनों में पहुंचेंगे। सम्मेलनों के माध्यम से मातृभूमि संस्कृति की रक्षा के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने वाले भगवान बिरसा मुंडा के विचार लोकव्यापी होंगे। सम्मेलनों में जनजाति समाज के सभी वर्गों को जोड़कर गीतों, काव्यों, नाट्यों तथा जनजातीय कलाओं के माध्यम से राष्ट्र नायक के चरित्र के बीच जनता के बीच में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती पर 12, 13, 14, 15 नवंबर को प्रदेश के सभी जिलों में जनजाति स्मारकों पर स्वच्छता अभियान चलाएगी और सभी स्मारकों पर दीप उत्सव तथा पुष्पार्चन के कार्यक्रम हम सब लोग करेंगे। इसके अलावा जिला स्तर पर भी जनजातीय गौरव स्वाभिमान प्रदर्शन करते हुए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती पर 15 नवंबर को सोनभद्र में एक जनजातीय स्वाभिमान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
इसे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे संबोधित करेंगे। जनजातीय संस्कृति, कला, नृत्य, वाद, युद्ध कौशल के प्रदर्शन के साथ उत्साह उमंग से परिपूर्ण सम्मेलन में जनजातीय उत्कर्ष की छटा और भगवान बिरसा मुंडा का संदेश जन जन तक पहुंचे, इसका प्रयास हम सब लोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने अपने प्रदेश स्तर पर भी इस अभियान के संचालन के लिए अपने प्रदेश के महामंत्री आदरणीय सुभाष यदुवंशी और हमारे जनजाति मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष संजय गौड़ जी और सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों को भी इस अभियान में कोऑर्डिनेशन के लिए लगाया गया है। आप सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम के लिए बिरसा मुंडा जी का बलिदान हुआ, वो हमारे लिए एक ऐतिहासिक घटना है। पार्टी की ओर से भी और सरकार की ओर से जब से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, मोदी जी ने जनजातीय समाज के सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया है। भगवान बिरसा मुंडा जी के स्मारक व स्वतंत्रता संग्रहालय रांची आदिवासी नायकों को बलिदान को समर्पित किया गया है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय आदिवासी अंचलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सैकड़ों नए विद्यालय बनाए गए। वन धन योजना, वन उत्पादकों के मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए वन धन केंद्रों की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री जनजातीय सशक्तिकरण मिशन के लिए तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कौशल और कृषि के समग्र विकास के लिए योजनाएं बनाई गई। लखपति दीदी योजना एवं महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प किया। पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने आदिवासी और ग्रामीण समाज की जीवन गुणवत्ता में सुधार किया है। हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने माननीय योगी जी के नेतृत्व में राज्य स्तर पर जनजातीय समाज के उत्थान के लिए जो ठोस कदम उठाए, मैं उनकी चर्चा आप लोगों के बीच में कर सकता हूँ। वनटांगिया व मुसर समुदायों को सरकारी पहचान और आवास, राशन, पेंशन, स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ दिया है। आदिवासी महोत्सव और जनजातीय संग्रहालय उत्तर प्रदेश के जनजातीय नायकों की गौरव गाथा को बढ़ावा दिया है। जनजातीय छात्रवृत्ति योजना, राज्य खेल स्तरीय प्रतियोगिताएं और कौशल विकास के कार्यक्रम भी इस अभियान से जुड़े हैं। मिशन रोजगार के अंतर्गत आदिवासी युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए गए। प्रधानमंत्री सड़क योजना और हर घर जल योजना से वन व पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी व बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जनजातीय महिलाओं को रोजगार से जोड़ना, बांस शिल्प, मधुमक्खी पालन और हस्तशिल्प आदि का प्रशिक्षण की व्यवस्था सरकार ने की। आदिवासी गौरव और सरकार, हमारी सरकारों का दृष्टिकोण, भारतीय जनता पार्टी का विचार है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। जनजाति समाज को राष्ट्र की मुख्य धारा में समान भागीदारी देता है। आदिवासी समाज को लाभार्थी नहीं बल्कि विकास के साझीदार के रूप में देखा जा रहा है। आजादी के अमृत काल में जनजाति समाज के भविष्य के निर्माता के रूप में हमारा ये समाज उभरा है। आज हम सब लोग मिलकर भगवान बिरसा मुंडा जी की इस जयंती के अवसर पर कोई परिवार बिछड़ ना जाए, पिछड़ा न रह जाए, इस प्रकार का प्रयास हम सब लोगों का है। मैं एक बार पुनः भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती समारोह के अभियान के अवसर पर आज इस कार्यक्रम में सुभाष यदुवंशी हमारे महामंत्री उपस्थित हैं, हमारे मीडिया प्रभारी मनीष जी, हिमांशु जी उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने राष्ट्र नायकों के सम्मान के लिए उनके विचार और उनके समाज में जो योगदान उन्होंने दिया है उसको जन जन तक पहुंचाने का संकल्प हमारा है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे राष्ट्र नायकों को एक प्रकार से भुला दिया गया
और उनके समाज में योगदान को बहुत छोटा करके प्रदर्शित किया गया। तो लंबे समय तक एक पार्टी और एक विचारधारा ने इस देश की शासन व्यवस्था पर राज किया है और उन्होंने केवल अपने परिवार तक ही सीमित रखा है अपने आप को। उन्होंने सारा योगदान, सारा श्रेय केवल अपने परिवार के लोगों को देने का काम किया। लेकिन जब से 2014 से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने अपने राष्ट्र नायकों के प्रति सम्मान और राष्ट्र नायकों ने जो समाज के लिए, देश के लिए जो उनका योगदान है, उसकी चर्चा जन जन तक हो, इसी अभियान के साथ आज भारतीय जनता पार्टी जुड़ी है। अभी आपने देखा होगा, हमने 31 अक्टूबर से एक अभियान प्रारंभ किया है। लौह पुरुष सरदार पटेल जी के 150वीं जयंती के अवसर पर अनेकों कार्यक्रम जनता के बीच में जाने के, जन जागरण के कार्यक्रम पार्टी ने आयोजित किए हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के समारोह अभियान की चर्चा मैंने आप सब लोगों के बीच में की है। धन्यवाद।